स्वागत है आज की ताजा खबरों के शो में जिसका नाम है कोट्स टुडे हिंदी। मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन और मैं आपको बताऊंगा हिंदुस्तान के सभी कोर्ट से आने वाली आज की ताजा अपडेट्स। इन खबरों के बारे में अधिक जानकारी के लिए जरूर जाइए www.livelaw.in पे। वैसे तो इन सारी खबरों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो आइए आज के एपिसोड को शुरू करें। पहले आपको आज की सुर्खियां बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आरजी कर बलात्कार हत्या मामले में स्व प्रेरणा से सुनवाई 29 जनवरी तक स्थगित की। दिल्ली चुनाव के लिए अंतरिम जमानत मांगने वाली ताहिर हुसैन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया खंडित फैसला। कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद के निरीक्षण के लिए आयोग के आदेश पर रोक बढ़ाई। बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन ने सीनियर एडवोकेट की फीस के रूप में 64 लाख रुपए देने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हम सभ्य तरीके से दफनाना और सौहार्दपूर्ण समझौता चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिता को दफनाने की ईसाई व्यक्ति की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। दिल्ली कोर्ट ने आर्ट गैलरी से हिंदू देवी देवताओं पर एमएफ हुसैन की आपत्तिजनक पेंटिंग हटाने का आदेश दिया। आज की पहली खबर में सुप्रीम कोर्ट 29 जनवरी को स्वतः संज्ञान आरजी कर मामले की सुनवाई करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ कलकत्ता में 9 अगस्त को हुए आरजी कर अस्पताल में एक डॉक्टर के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या के स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी। समय की कमी को ध्यान में रखते हुए सीजेआई ने कहा, मुझे सुबह सूची मिली। मुझे लगता है कि आपके द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता करुणानिधि को 3 आवेदन दायर किए गए हैं। एक अतिरिक्त दस्तावेजों के लिए है, दूसरा एक दिशा निर्देशों और अन्य चीजों के लिए है, एक प्रति दूसरे पक्ष को देने के लिए है। हम इस पर अगले बुधवार को दोपहर 2 बजे विचार करेंगे। एसोसिएशन ऑफ जूनियर एंड सीनियर डॉक्टर्स की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता करुणानिधि ने उस मामले का उल्लेख किया जिसे आज सूची में आइटम 42 के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। विशेष रूप से 20 जनवरी को कलकत्ता के सियालदा की एक सत्र अदालत ने मुख्य आरोपी संजय रॉय को आरजी कर बलात्कार हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसमें रॉय पर आरजी कर मेडिकल कॉलेज में रात की शिफ्ट या ड्यूटी के बाद एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ क्रूरतापूर्वक बलात्कार और हत्या करने का आरोप लगाया गया था। अगली खबर में सुप्रीम कोर्ट की 2 न्यायाधीशों की पीठ ने बुधवार 21 जनवरी को दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन द्वारा दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत की मांग करने वाली याचिका पर खंडित फैसला सुनाया। जहां न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने याचिका खारिज कर दी, वहीं न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने हुसैन को अंतरिम जमानत दे दी। मतभेद को देखते हुए रजिस्ट्री को मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश दिया गया ताकि मामले को तीसरे न्यायाधीश या बड़ी पीठ के पास भेजा जा सके। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाले हुसैन की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था और मुस्तफाबाद निर्वाचन क्षेत्र से दिल्ली विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए केवल हिरासत पैरोल दी थी। यह आदेश 2020 उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या से संबंधित मामले में पारित किया गया है। जस्टिस मित्तल ने अपने आदेश में कहा कि चुनाव लड़ने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने यह स्वीकार करते हुए कि आरोप गंभीर है, कहा कि वर्तमान समय में यह केवल आरोप बनकर रह गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज 22 जनवरी को कोर्ट कमिश्नर द्वारा शाही ईदगाह मस्जिद के निरीक्षण के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर अंतरिम रोक बढ़ा दी। सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली मस्जिद समिति द्वारा दायर अपील पर विचार कर रही थी। याचिकाएं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई हैं जिसके तहत कोर्ट ने
मथुरा अदालत से मुकदमों को अपने पास स्थानांतरित कर लिया था और उच्च न्यायालय के दिसंबर 2023 के आदेश के खिलाफ शाही ईदगाह मस्जिद का निरीक्षण करने के लिए एक अदालत नियुक्ति की अनुमति दे दी गई थी। यह विवाद मथुरा में मुगल बादशाह औरंगजेब काल की शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा हुआ है, जिस पर आरोप है कि इसे भगवान कृष्ण के जन्म स्थान पर एक मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन ने उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें वरिष्ठ वकील श्रीनिवासन गणेश को पेशेवर शुल्क के रूप में 64 लाख रुपए से अधिक का भुगतान करने को कहा गया है। एसोसिएशन 22 अगस्त 2024 को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती दे रहा है। 21 जनवरी को न्यायमूर्ति जेबी पारदेवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने पक्षों से मामले को सुलझाने का आग्रह किया। इससे पहले नवंबर 2024 में कोर्ट ने 64,35,000 रुपए की धन डिक्री के निष्पादन पर रोक लगा दी थी। विवाद एसोसिएशन से जुड़े एक टैक्स मामले में सुप्रीम कोर्ट में पेशी को लेकर है। एसोसिएशन का दावा है कि एसोसिएशन की चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म केसी मेहता एंड कंपनी के कहने पर जूम के माध्यम से आयोजित प्रारंभिक या परिचयात्मक सम्मेलन को छोड़कर वरिष्ठ अधिवक्ता गणेश की कोई भागीदारी नहीं रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज 22 जनवरी को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के 9 जनवरी 2025 के आदेश को चुनौती देने वाली एक विशेष अनुमति याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसके तहत अदालत ने याचिकाकर्ता की अपने पिता, जो एक ईसाई पादरी या फादर थे, को छिंदवाड़ा गांव के कब्रिस्तान में दफनाने की याचिका खारिज कर दी थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मृतकों को सम्मानजनक तरीके से दफनाने के अधिकार को सबसे अधिक महत्व दिया जाना चाहिए और इसलिए वो चाहता है कि मामला सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाया जाए। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने सवाल किया कि अचानक हिंदू आदिवासियों की ओर से आपत्तियां कैसे आ गईं, जबकि वर्षों तक किसी ने भी ईसाई आदिवासियों और हिंदू आदिवासियों को एक साथ दफनाने पर आपत्ति नहीं जताई थी। दिल्ली की एक अदालत ने हिंदू देवी देवताओं पर भारतीय चित्रकार एमएफ हुसैन की 2 पेंटिंग्स को दिल्ली आर्ट गैलरी से जब्त करने का आदेश दिया है, क्योंकि एक वकील ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वे आपत्तिजनक प्रकृति की हैं। पटियाला हाउस कोर्ट के जेएमएफसी साहिल मोंगा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 94 के तहत शिकायतकर्ता अमिता सचदेवा द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया, जिसमें दिल्ली पुलिस को संबंधित पेंटिंग्स को जब्त करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। सचदेवा ने एक ट्वीट में कहा कि उन्होंने पिछले महीने पेंटिंग्स की तस्वीरें क्लिक की थी और पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि वहां हिंदू देवी देवताओं की नग्न तस्वीरें थी। उन्होंने कहा कि संबंधित जांच अधिकारी के दौरे के दौरान पेंटिंग्स हटा दी गई और दावा किया गया कि उन्हें कभी प्रदर्शित ही नहीं किया गया था। ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelawin, जहां आप इन सारी खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताजा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए अपने व्यूज। हमें YouTube पर सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को शेयर करिए। आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। धन्यवाद।